तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर न पहुंच जाओ। नमस्कार साथी, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फिर हम आज विविध वन लाइनर जी के लेके हाजिर हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी तीसरी वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। भारत भूगोल प्रश्न से संबंधित है ये। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी पे बना है? ये गंगा नदी पे बना है, पश्चिम बंगाल में। ठीक। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण खनन या स्वर्ण खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? तो ये है दक्षिण डकोट में। एंडीज पर्वतमाला जो दक्षिण अमेरिका में है, तो उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम का एकांकागुआ, ये चिली में है, दक्षिण अमेरिका में। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो ये उत्खनन। ठीक। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? स्पेन और पुर्तगाल में। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ स्थित है? ये हैलिफैक्स से वैंकूवर तक है, ये कनाडा में। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये अभी देहरादून में। ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ी और ग्रीन पहाड़ी, यानी ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ी किस देश में है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। चिनाब नदी का उद्गम स्थल है? तो ये बारालाचा दर्रा, जम्मू कश्मीर में। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो ये झारखंड, गोंडवाना क्षेत्र है। झारखंड से लेके आपका उड़ीसा में पाया जाता है, आपका छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में, बिहार में। ये पूरा का पूरा क्षेत्र कोयला के लिए फेमस है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो ये है उड़ीसा में, महानदी पे। रवांडा की राजधानी का नाम क्या है? किगाली। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो ये सीसली पर्वतमाला है जो इटली में। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे हैं? तो ये मरे डार्लिंग नदी के किनारे हैं जो 3770 किमी लंबी है। ग्रीनलैंड की खोज किसने की? तो ये रॉबर्ट पियरे ने की थी। इसने उत्तरी ध्रुव की भी की थी। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा जलप्रपात है? तो ये साल्टो एंजल जलप्रपात, ये वेनेजुएला में है। वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका का देश है। डोडोमा किस देश की राजधानी है? ये तंजानिया की राजधानी है। युगांडा की राजधानी है कंपाला। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो ये 3 जनवरी को होता है। इस दिन अपसौर होता है। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है तो भूमध्य रेखा पर। दहाड़ता चालिसा क्या है? ये दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के आसपास जहाँ तेज पछुआ पवनें चलती हैं इसे और प्रचंड वर्षा होती है, ये इसी क्षेत्र को कहते हैं दहाड़ता चालीसा। माओरी का मूल निवास स्थान है न्यूजीलैंड में। ये माओरी जनजाति विश्व की सबसे खूबसूरत जनजाति कही जाती है। तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा तथा भीमा की नदी जो किसकी सहायता है? तो कृष्णा नदी की सहायक है। ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं तुंगभद्रा और भीमा। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी है, ये पारसनाथ है। ठीक। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब घटने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ठीक। जब दाब घटता है तो बर्फ का गलनांक भी घट जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत की जाती है? तो ये पारिस्थितिकी के अंदर किया जाता है पर्यावरण का अध्ययन। फूलों की संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है, न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिकी के अवयव हैं तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है।
सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन संबंधी अध्ययन कहलाता है, तो ये अर्बोरी कल्चर। ठीक है, अर्बोरी कल्चर में जो घर में सजावटी छोटी छोटी झाड़ियाँ लगाई जाती हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? ये उत्तल लेंस। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का गति के विषय का तृतीय नियम का अर्थ है। ठीक, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता था? कवक का अध्ययन किया जाता माइकोलॉजी में। जल में तैरना न्यूटन की गति का किस नियम के कारण संभव है? तो ये तृतीय नियम के कारण जल में तैरना, ये तृतीय नियम। ये आर्किमिडीज के प्लवन के नियम के अंतर्गत भी आते हैं, लेकिन जब न्यूटन के तृतीय नियम भी तैरने संबंधी जानकारी देती है। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में नहीं बना रह सकता जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। ये कथन किसका है? ये कथन न्यूटन का है। न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए न्यूक्लियन। पोजीट्रॉन है एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। एक्सपो बायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट वैल्यू। ठीक, बॉक्साइट में निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क होता है? ये एल्यूमिनियम का। कार्नेलाइट किसका खनिज है? ये मैग्नीशियम का है। गन मेटल किसका अयस्क है? तांबा, टिन और जिंक का। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है, तो ये सल्फर यौगिक के कारण। जल में आसानी से घुलनशील है नाइट्रोजन। भारी जल एक प्रकार का मंदक होता है, इसे D2O पढ़ते हैं। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? रक्त कोलाइड नहीं होता। पनीर निम्न में से एक उदाहरण है, तो ये पनीर जेल का उदाहरण है। माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित में मिश्रण है, तो ये लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन, ये एक अनुचुंबकीय है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह आयोडीन है। निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? सीसा। निम्नलिखित में से क्या जल में हल्का होता है? सोडियम। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर गैस होती है। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? ये चेचक के टीका बनाया था एडवर्ड जेनर ने। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? ये कैडमियम के प्रदूषण से होता है गुर्दे का रोग। BCG का टीका निम्न में से किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो ये क्षय रोग, TB, कुकुर खांसी आदि के लिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल। पौधों का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? पत्ती। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? वार्षिक वलयों के संख्या के आधार पर। नेत्र में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? यानी जो नेत्रदान करते हैं तो उसमें जो नेत्रदान करने वाले का जो आँख होता है उसका कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? तो रेटिना का उपयोग किया जाता है। साधारण मानव के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये 46, 23 जोड़े या 46 टोटल होते हैं। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो ये जांघ की, जिसे इंग्लिश में फीमर कहते हैं और हिंदी में ऊरू की हड्डी सबसे लंबी होती है।
गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगा जाती है? ऑक्सीटोसिन। परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो ये 12 जोड़े पसलियां होती हैं। किस द्रव में एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? लैक्टिक एसिड। यानी जब मनुष्य के शरीर में लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है तो उसे थकान का अनुभव होता है। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। भारत के वन संबंधी जानकारी पढ़ेंगे अब। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में। वनों के किस विषय हेतु कौन सी नीति चलाई गई है? माफ कीजिए, वनों के विकास हेतु कौन सी नीति चलाई गई है? तो राष्ट्रीय वन नीति। ये विकास के लिए राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ हुआ था 1952 में। तो साथियों, ये शॉर्ट नोट करके 10-10 मिनट का वीडियो 10-12 मिनट का बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पढ़ने में और सुनने में कोई ज़्यादा समय भी ना लगे और पूरी जानकारी मिल भी जाए। तो इसे ध्यान से पढ़िए, सुनिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे और मैं अच्छे वीडियो बनाऊँ जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करें। धन्यवाद।